Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your discrete mathematics of BSc Honors Mathematics Sem Third. तो हम आपका करने वाले हैं अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पेपर जो स्टार्ट करा था उसका आगे। हमने पिछली वीडियो तक ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म देख लिया था। ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे विच इज आपका सेक्शन 1.14 द कवरिंग रिलेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये कवरिंग रिलेशन अभी तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो, कवरिंग रिलेशन क्या होता है। लेट P बी एन ऑर्डर्ड सेट and set x, y belongs to P. We say x is covered by y और y covers x and write this. ये डिनोट करने का तरीका है कि x कवर y को लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, या फिर वही चीज उसी सेम चीज को y कवर्स x लिखना हो तो ऐसे लिखोगे। जस्ट अगर लिखना है y कवर्स या फिर x is covered by y तो x जस्ट ऐसे आप एक सिंबल बनाओगे, देन y। इफ अभी कंडीशन है कि कवरिंग रिलेशन की कंडीशन क्या है, इफ x is strictly less than y and x is less than equal to z and less than y, which implies z is equal to x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कवरिंग रिलेशन। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन बेसिक एग्जांपल, तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 2 जो है वो 5 से लेस है। मैंने कहा कि 2 इज लेस देन 5 एंड आपने भी कहा हाँ ठीक है, 2 तो छोटा ही होता है 5 से। फिर मैं पूछता हूँ कि लेट सपोज अगर 2 और 5 में बोल रहा हूँ तो इनके बीच में कितने इंटीजर फिट होंगे या फिर इनके बीच में कितने इंटीजर आएंगे। आपने कहा चलो 2 और 5 है तो इनके बीच में 3 और 4 आएंगे। मैंने कहा ठीक बोल रहे हो। नेक्स्ट अब मैंने पूछा कि अगर क्या 2 लेस देन 3 है, तो आप कहोगे हाँ 2 तो छोटा है 3 से, तो 2 इज लेस देन 3 हुआ। बट मैं पूछ रहा हूँ अब कि क्या इनके बीच में कोई नंबर फिट होगा, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर फिट होगा, जैसे 2 और 5 के बीच में 3 और 4 थे। तो आप क्या कहोगे, नहीं 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर फिट नहीं होगा इंटीजर। तो हम कवरिंग रिलेशन से कैसे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, जब हमारा कोई लार्जर नंबर, क्या कहते हैं, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच में कोई नंबर फिट नहीं होता है और वो उसके लेस भी होता है, तो मैं क्या कह दूंगा, दैट नंबर कवर्स दैट स्मॉलर नंबर, दैट लार्जर नंबर कवर्स स्मॉलर नंबर। चीज समझ आई? दोबारा से एक बार बता देता हूँ। मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने 2 लेस देन 5 लिया, तो मैंने कहा हाँ 2 लेस 5 से लेस होता है। इसके बीच में क्या कोई नंबर फिट होता है, मैंने कहा हाँ 3 और 4 फिट होता है। सिमिलरली मैंने लिया कि 2 इज लेस देन 3, तो 2 तो 3 से लेस होता है, बट इनके बीच में कोई नंबर फिट नहीं होता है। तो सिमिलरली जब कोई लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से बड़ा होता है और उसके बीच में कोई नंबर फिट नहीं होता है, दैट मीन्स दैट नंबर इज कवर्ड बाय द स्मॉलर नंबर, द लार्जर नंबर इज कवर्ड बाय द स्मॉलर नंबर। यही हमारा क्या है, कवरिंग रिलेशन है। समझ आया? ठीक है, अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल करके। आपकी बुक का ही एग्जांपल है। एग्जांपल देखो, इन P ऑफ x क्या है हमारे पास, ये हमारा पावर सेट हो गया। पावर सेट वी हैव A कवर्स B, A इज कवर्ड बाय B बोल लो, या तो इफ ये वाला है कि इफ एंड ओनली इफ है ये, B इज इक्वल टू A यूनियन B, कि A के अंदर आपको खाली एक एलिमेंट लेना है B का, फॉर सम B बिलोंग्स टू x स्लैश A। ठीक है, तो आपको बोला क्या हुआ है, प्रूफ देख लेते हैं इसका। आपको दोनों साइड प्रूफ करना है। उसने बोला कि अगर मेरा A B को कवर करता है तो आपको तो ये कंडीशन लानी है, अगर मेरे पास B ये है तो आपको ये कंडीशन लानी है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज जो आपका A है दैट कवर्स B फॉर A B जो बिलोंग कर रहे हैं वो पावर सेट में कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले मान लिया कि A इज कवर्ड बाय B फॉर A B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ X। देन अगर A B को कवर करता है तो A इज सबसेट ऑफ B एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी C बिलोंग्स टू पावर सेट X। देखो यहाँ पर मैंने C क्यों माना, यहाँ पर देखो आपको जो कंडीशन यूज करनी है, आपकी कंडीशन है कि x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन इक्वल टू z लेस देन y वेयर z इज इक्वल टू x। तो इस कंडीशन को यूज कर रहा हूँ कि मैंने पहले लिख दिया कि आपका जो x लेस देन y वाली कंडीशन, 2 एलिमेंट्स ले लिए, उसके बाद जो z था इसको यहाँ से ऐसे मैंने C मान लिया। तो अगर आपने माना कि देयर डजंट एग्जिस्ट C, तो आपकी कंडीशन क्या बच जाएगी कि A इज C और ये B, C इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा B है, जो मैंने B ऊपर क्या था, या तो वो B मेरा खाली B के साथ होगा फॉर सम दिस,
मतलब अगर मैंने ये वाली कंडीशन ली कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन C बिलोंग्स टू द पावर सेट, तो या तो मेरा B सीधा सीधा वो जो एक मांगा हुआ है कि B इज इक्वल टू A यूनियन B वाला आ जाएगा, या फिर एक सेकेंड, या फिर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज जो हमारा B है या तो उसमें B और C दोनों होंगे फॉर सम B बिलोंग्स टू X/A। तो जो हमारा B है या तो वो A यूनियन B हो सकता है या फिर वो A यूनियन B C हो सकता है, मतलब या तो B होगा तो C होगा। सो दिस विल इम्प्लाई, इससे मेरे पास क्या निकल के आएगा, दिस विल इम्प्लाई कि A इज सबसेट ऑफ C इज सबसेट ऑफ B, कॉन्ट्राडिक्टिंग या कॉन्ट्राइंग द फैक्ट कि B जो है दैट कवर्स A। ठीक है, ऐसे इसका कन्वर्स देख लो। कन्वर्स में क्या करोगे, सपोज जो मेरा B है वो आपका हो गया A यूनियन B फॉर B बिलोंग्स टू XA, देन क्लियरली जो आपका A है दैट इज कंटेन इन B। सपोज करो आपके पास, आपने भी ये मान लिया कि B जो है A यूनियन B के इक्वल है फॉर सम B X/A जो आपको दे रखा था, तो मैंने बोला कि देन जो आपका A है वो B का सबसेट है इफ, ये हम ऊपर कर चुके हैं, A इज A किस बीच A और B के बीच में C, फॉर सम C कहाँ बिलोंग करेगा, उसी पावर सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी कंडीशन जो ऊपर थी कि हमारा अगर ये वाली चीज होती है तो Z इज इक्वल टू X, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू A। ठीक है, C इज इक्वल टू A। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये वाला एग्जाम्पल आपका पिछले उसमें भी आया हुआ है PYQ में। ठीक है, अब देखो एक और थ्योरम है आपकी बुक की, वो देखते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है इफ P इज फाइनाइट, कि अगर P फाइनाइट है एंड X इज लेस देन Y, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सीक्वेंस of covering relation X is equal to X naught covers X1 covers dot 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 to covers Xn is equal to Y। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं P, अगर P फाइनाइट है, हमें क्वेश्चन अगर P फाइनाइट है और X लेस देन Y है, अगर X लेस देन Y है, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ कवरिंग रिलेशन दिस, वो कहता है दोनों साइड प्रूव करो कि अगर हमारा X लेस देन Y है तो फिर ये कवरिंग रिलेशन होगा, अगर हमारा ये कवरिंग रिलेशन है तो हमारा X लेस देन Y होगा। तो हमें दोनों तरफ प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं ये कंडीशन पहले लेके चल रहा हूँ कि इफ मेरे पास ये गिवन है कि X इज इक्वल टू X नॉट कवर्स X1 कवर्स अप टू Xn इज इक्वल टू Y, तो मेरा ये रिलेशन क्या बनेगा, अगर इसको मैं उसमें लिखूं रिलेशन में, तो क्या बन जाएगा, X इज लेस देन X नॉट इज लेस देन X1 इज लेस देन X2 अप टू लेस देन Xn इज इक्वल टू Y। तो बाय यूजिंग द ट्रांजिटिव रिलेशन जो आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, ट्रांजिटिव रिलेशन, मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा X इज लेस देन Y, और यही चीज में प्रूफ करनी थी। अगर इसका मैं कन्वर्स लूँ, कन्वर्सली अगर मैं मान के चलता हूँ कि X लेस देन Y है, तो मुझे अब लाना है कि ये वाली चीज आ जाए। तो क्या करेंगे, देखो अगर मेरा X लेस देन Y है तो या तो वो कवर करेगा Y को या तो वो कवर नहीं करेगा। तो अगर वो कवर करेगा, इफ X इज कवर्ड बाय Y, तो वी हैव डन, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमारा जो आंसर था मिल गया। लेकिन अगर हमारा X जो है वो Y को कवर नहीं करता है तो क्या होगा, अगर वो Y को कवर नहीं करेगा तो क्या आएगा, एक A एग्जिस्ट करेगा उस पावर P में, सच दैट मेरा X लेस देन A लेस देन Y आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से कवरिंग रिलेशन की X लेस देन A वाले में। तो सपोज करो अगर ये मेरी कंडीशन आ जाएगी, तो या तो वो इट कैन बी, या तो X A को कवर करेगा या फिर मेरा Y A को कवर करेगा, यही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर ये दोनों कवर करके तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करे तो हमने दोनों चीजें दिखानी है। तो इफ X कवर्स A, तो क्या होगा, वहां पर एक B एग्जिस्ट करेगा बिलोंग टू P,
सच दैट x और a के बीच में एक b आ जाएगा, ऐसी अगर नहीं करता है तो। अगर y मेरा कवर नहीं करता a को, तो वहां पर कोई c एग्जिस्ट करेगा p में, सच दैट y और a के बीच में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इस सब से मेरे पास क्या आया कि मेरे पास x के बीच में b भी आ गया, a भी आ गया और c भी आ गया और y भी आ गया, यही चीज आया। तो ये चीज ऐसे चलती रहेगी, दिस विल कंटिन्यू एंड वी विल रीच अ पॉइंट, ऐसी ये चीज चलती जाएगी और हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर हमारा वेयर x क्या आ जाएगा लेस देन y। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, मतलब हमारा वो रिलेशन ये वाली फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी एक थ्योरम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कवरिंग रिलेशन होता क्या है। ऑब्वियसली नहीं करूंगा ज़्यादा वीडियो में लंबी, कि इतना बहुत है आपके जैसे कवरिंग रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हिज डायग्राम आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इन टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ भी आपको समझ ना आया हो, या कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियो ले आऊंगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।